एफआईआर में नाम भी नहीं है, किसी फुटेज में नहीं है। इवन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो उनके भी, वो तो अपने घर थे। और 6 साढ़े 6 बजे की बात है, जो फुटेज मेरे पास उनकी है। हापुड़ से मथुरा 280 किलोमीटर पड़ता है। ये पॉसिबल है 1 घंटा 80 मिनट में आप 280 किलोमीटर पे वो कर लोगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पुलिस ने एक्यूज बना कैसे दिया? तरीका तो भगवान कृष्ण ने भी बहुत समझाया कौरवों को, जा जाकर शांति संदेश, ये मत करो वो मत करो। गीता का ज्ञान भी दिया अर्जुन को, लेकिन युद्ध से ही मामला जब सलटना था तो भाई युद्ध ही होगा ना। मतलब कि ये 3 लोगों को आपने क्यों उठाई? युधिष्ठिर राणा, अमित उपाध्याय और दुर्योधन, ये तो बेचारे साथ में गए होंगे, वो गए घूमने उमने के लिए गए। अरे भैया आप जांच तो करो। इसका मतलब तो किसी घाट पे योगी जी भी होंगे, उनको भी उठा के लेके चले जाओगे, तो पागलपंती है ना। समय जब बताएगा तो 33,000 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो 3 में से 1 आ गया, 2 और चाहिए। एक हिंदुओं के लिए एक ढंग का देश नहीं है हमारा। हिंदू एक बार हिंदू राष्ट्र बनाने को बोल देते हैं तो छाती में आग लग जाता है। वो प्रूव करे कोर्ट रूम में ले जाके कि फोन आया था रंगदारी माने, या तो वो ये प्रूव करे कि इसकी दुकान के शटर को खोल के और एक आदमी भी उस दुकान के अंदर घुस गया, मैं अपनी गर्दन दूंगा। वो अलग अलग पेज वाले डाल रहे हैं, ये देखो 5 लाख मांगने वाले अपराधी गिरफ्तार, ये देखो भगवा आतंकी गिरफ्तार, ये देखो रीलबाज गिरफ्तार। अरे भैया वो अपना काम कर लें, अपना काम कर लें। खुलेआम बोलता हूं, हम लोग जो भी आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि हमें कोई मेडल मिल जाए या कोई सम्मान कोई हमें आकर 10 लाख रुपया नहीं दे देता। हम इसलिए लड़ रहे हैं और कर रहे हैं कि आने वाला समय थूके ना। नमस्कार करना चाहिए था उनको, आरती थाल में धूपकाठी दिखाते हुए बोलना चाहिए था, भैया यहाँ किसी संत महात्मा ने बोला है कि यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी गुजरते हैं, ये धर्मस्थली है, पवित्र जगह है, इसको आप अपमान ना करो और आप इस दारू के दुकान को कहीं और शिफ्ट कर लो। ये जो 18/11/2025 को एफआईआर होती है 647/25 PS वृंदावन था, ठीक है। इसे पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी, जितनी सेक्शन है सब बेलेबल ऑफेंस के थे। हालांकि इसमें 2 एक्यूज की पहले बेल हो चुकी थी, शब्बो था, एक कपिल साहब, ठीक है। उसके बाद अदर एक्यूज जो इसमें थे वो कोर्ट में अपना बेल लेने गए थे, वहाँ वो तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने क्या करा, एक वहाँ के वो थे इस केस के जो आयु थे, उन्होंने स्पेसिफिक एलिगेशन लगाया फोन पर कि तुमने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। वो ऑडियो भी सामने है। हाँ जी, अच्छा। हालांकि होता क्या है, जो केस का ही होता है, पहले तो एक नोटिस सर्व करता है 41 का, ठीक है। तो फोन पे जो डिटेलिंग वो कर रहा था फोन में और अननेसेसरी आर्गुमेंट कर रहा था, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता, ना कि है वो, ठीक है। तो अच्छा, जो तरीका था कम्युनिकेशन का वो भी ठीक नहीं था, वो बिल्कुल बेकार था, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो एक्यूज पर्सन थे वो ऋषिकेश पे थे, तो मुझे खुद एक्यूजेशन बताया जब मैं उनसे मिलने गया था, 40 पुलिस वाले वहाँ ऋषिकेश पहुंचते हैं, उन्हें अरेस्ट करते हैं, ठीक है। और लोकल एक उसको ट्रैफिक पुलिस वाले को साथ में रखते हैं, और वहां से कोई ट्रांजिट रिमांड भी नहीं ली। अच्छा, ट्रांजिट, हाँ, वो यूके से यूपी आने में ट्रांजैक्शन रिमांड नहीं ली। और एक DK बासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की सीधी जजमेंट है, जब आप किसी एक्यूज को अरेस्ट करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कोर्ट में पेश करोगे, जो आपकी जो अदर स्टेट की कोर्ट लगती है, ठीक है। इवन इन बिटवीन 24 आवर्स आप उनकी फैमिली मेंबर्स वालों को इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपका बेटा, ये बच्चा जो भी है, हमने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इन सबके फोन डिटेन कर लिए थे, फोन स्विच ऑफ करा दिए थे, किसी फैमिली मेंबर से कोई बात भी नहीं कराई, उनकी फैमिली मेंबर से कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं इस बारे में। सेकेंडली, और इसमें जो 3 एक्यूज्ड हैं, युधिष्ठिर राणा, दुर्योधन और एक क्या नाम था उसका, अमित उपाध्याय, ठीक है। स्पेसिफिकली इन सबकी जो लोकेशन थी घर पर थी, इनकी सीसीटीवी फुटेज में इनके है भी इनका, यानी जिनको गिरफ्तार किया, जो बता रहे युधिष्ठिर राणा, दुर्योधन और अमित उपाध्याय जो आपने बताया, तो ये मथुरा ही नहीं थे उस दिन? थे, एफआईआर में नाम भी नहीं है। अच्छा, एफआईआर में नाम भी नहीं है, एफआईआर में नाम भी नहीं है, किसी फुटेज में नहीं है। इवन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो उनके भी, वो तो अपने घर थे। और 6 साढ़े 6 बजे की बात है, जो फुटेज मेरे पास उनकी है। हापुड़ से मथुरा 280 किलोमीटर पड़ता है। ये पॉसिबल है 1 घंटा 80 मिनट में आप 280 किलोमीटर वो कर लोगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पुलिस ने एक्यूज बना कैसे दिया? ये तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जितना हो सकता है हम लोग करेंगे, आगे कंटेस्ट करेंगे इस बारे में। अच्छा, इसको लेकर आप जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 3 लोगों तो जबरदस्ती उठाया गया और इनके लिए नियम फॉलो नहीं कराया, तो इसको आप अपर कोर्ट में चैलेंज करेंगे? बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, ये जो 5 लाख का कहा कि 5 लाख जो वीडियो वायरल हुई, जिस पर आप कह रहे कि वो गलत है तरीका, 5 लाख का आरोप लगा कि 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी। अगर कोई 5 लाख रुपए रंगदारी मांगेगा, वो क्या करेगा? एफआईआर में मेंशन करेगा। एफआईआर में ऐसा कोई फैक्ट मेंशन नहीं है। पहली बार, इससे पहले जो सीओ साहब की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था जो आपका प्रोटेस्ट था ये, अगर ऐसा कोई आपको दिक्कत थी एक्साइज डिपार्टमेंट में आप हमें लिख सकते थे, या आगे भी इसको आप फर्दर प्रोसीड करा सकते थे।
ठीक है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं दंगा, वो कोई दंगा नहीं था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट था खाली। नहीं, प्रोटेस्ट तो नहीं, वो शटर वटर बंद करा उन्होंने, नहीं, वो गाली भी दी गई उधर। गाली देखो, वो तो एक पार्ट हो सकता है खाली। अगर कोई मुझे कुछ उल्टा बोलेगा, ठीक है, तो आदमी लेवल में कुछ तो बोलेगा ना। वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। और नहीं, प्रोटेस्ट तो आप फिर धरना देते वहां पर, रिक्वेस्ट करते। आपने फुल प्रोटेस्ट उसकी देखी नहीं? अच्छा, वो पीसफुल। अच्छा, उससे पहले हो चुका था? हाँ, बैठ चुके थे, वो अंदर से गाली गलौच आ रहे थे और कुछ शायद पत्थर मार रहे थे अंदर जो बैठे थे उसके अंदर, वाइन शॉप के अंदर। तो बाद में चीजें एग्रेशन में चेंज हुई है खाली सारी। अच्छा, पहले आपने शांति से? हाँ, बिल्कुल शांति से वहां लोग बैठे हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा। प्रकाश जी, आप भी इसी टीम से हैं, और जो ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह का हंगामा वहां पर हुआ वो तरीका ठीक नहीं था, उस पर क्या करेंगे? क्या हंगामा हुआ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। एक बाबा बयान देते हैं, बागेश्वर बाबा, चलो सब लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, कुछ लोगों के लिए नई आदर्श है, उनकी अपनी इच्छा है। सनातनियों की भूमि है, किसी एक की भूमि है नहीं। पूरे भारत के सभी लोगों का फर्ज और दायित्व है अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने धर्म के लिए आवाज उठाना। ये कोई बात बुरी लगी। गरम दल और नरम दल हर जगह होते हैं। कुछ लोग प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग आक्रोश में बोलते हैं। बाबा ने बोला, ये लोग गए यहाँ से और जाकर उन्होंने शटर बंद की। शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो लाइव चल रही है, हर चीज दिखाई जा रही है। कब लूट लिया, कब क्या कर लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो के अंत में ये भी दिख रहा है कि वहां पे एक मीडिया के भी लोग थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे। वहां भी कोई बोल सकता था। लूट की गर्म मामला होता है तो चीजें ज्यादा जोश में निकलती हैं। साथ साथ वहां वीडियो में एक पुलिस वाले भी एक दो दिखे, वहां भी नहीं हुआ। 4-5 दिन बाद अभय शर्मा जी का कॉल आता है कि तुमने पोप मांगे ये वो। खैर, वो तो कहीं एफआईआर में लिखा नहीं है और कोर्ट रूम में भी वैसा कुछ दिखा नहीं। तो ये क्या आरोप जबरदस्ती लगाया गया, प्रेशर बनाने की कोशिश? जबरदस्ती प्रेशर बनाने के लिए सोचा था लोग कि नॉर्मल लोग होंगे, दबा लो, ये कर लो। लेकिन उनको नहीं पता था, ये जितने बोल रहे हैं ना रीलबाज, हवाबाज, तो मैं बोलता हूं भारत के हर लोगों को रीलबाजी और हवाबाजी करनी चाहिए। करो तो एक बार ट्राई तो करो, मोर बन जाओगे, मोर बना देंगे लोग वहां की पब्लिक जहां भी करोगे। लेकिन पब्लिक को भी ये पता है, जितने भी ब्रज के लोग हों, चाहे मथुरा के हो, वृंदावन के हो, या पूरे यूपी या भारतवर्ष के, कहीं ना कहीं जो सही लोग हैं, जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी अंतरात्मा हमारे साथ है कि भले ही इन लोगों ने उग्र रूप में किया, लेकिन वो चीजें सही थी, क्योंकि वो एक पवित्र पावन भूमि है जहां पे भगवान कृष्ण खेले कूदे दौड़े। वहां पे नहीं, वो सबकी आस्था का है डॉक्टर साहब, लेकिन दिक्कत ये है कि जो तरीका था ना, वो तरीका ठीक नहीं था। लोग कह रहे गाली दी गई, तोड़फोड़ की गई, शटर जबरदस्ती बना दिया, तो सरकार ने लाइसेंस दिया था तो वो। हाँ, तो ठीक है, कमी है ना, कमी को सुधारा जाता है। सब लोग आते गए, सब लोग जो जैसा चल रहा है उसे कब तक चलने दिया जाए। नई नई पीढ़ियां आती है, नए नए विचारधारा आते हैं तो उस चीज का विरोध करते हैं। भाई ठीक है, अब तक चल रहा था, क्योंकि अब तक कोई बोला भी नहीं था, अब तक किसी ने तो आवाज नहीं उठाया था ना। हम किसी एरिया के दुश्मन तो नहीं है ना। वृंदावन या मथुरा सब हमारे अपने लोग हैं, हमारे कृष्ण जी की भूमि से वो लोग हैं, वो तो हमारे लिए आदर्श और पूजनीय है। उन लोगों से हमारा कोई बैर है क्या? वो तो हमारे अपने हैं। वहां के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। समर्थन दे रहे तो फिर इस तरह से काम हो क्या? वो जिहादी सुअर कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ कौन से लोग कर रहे हैं। वो अलग अलग पेज वाले डाल रहे हैं, ये देखो 5 लाख मांगने वाले अपराधी गिरफ्तार, ये देखो भगवा आतंकी गिरफ्तार, ये देखो रीलबाज गिरफ्तार। अरे भैया, वो अपना काम कर लें, अपना काम कर लें। खुलेआम बोलता हूँ, अयोध्या का भी निर्माण हुआ ना, ध्वजारोहण हुआ, वहां मोदी जी गए, कल कंप्लीट हुए राम मंदिर। समय जब बताएगा तो 33,000 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो 3 में से 1 आ गया, 2 और चाहिए। वो चाहे जन्मस्थली हो भगवान कृष्ण का, चाहे नंदी महाराज की जो तपस्या है काशी की, दोनों हम पूरा करेंगे, चाहे मृत्यु से गुजरना पड़े। कोई बुरी बात नहीं भैया। देश कितना बचा हमारे पास? एक हिंदुओं के लिए एक ढंग का देश नहीं है हमारा। हिंदू एक बार हिंदू राष्ट्र बनाने को बोल देते हैं तो छाती में आग लग जाता है। कोई बोलता है कि एक वो हर्षचिकारा जैसा भौंकता है कि जाटलैंड बना दो, कोई बोलता है कि खालिस्तान बना दो, वो भी सही है। कोई फिर बोल दो एक बिहारी स्थान बना दो, एक मारवाड़ी स्थान बना दो, एक मराठी स्थान बना दो। अरे भैया, तुम लोगों के भाषा के आधार पर ही तो स्टेट दिया गया है। सब एक मिलते हैं तो हिंदू बनते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। आज हम लोग जो भी आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि हमें कोई मेडल मिल जाए या कोई सम्मान कोई हमें आकर 10 लाख रुपया नहीं दे देता। हम इसलिए लड़ रहे हैं और कर रहे हैं कि आने वाला समय थूके ना, और आने वाले समय ये ना बोले जब ये लोग। आज हम लोग, आपसे एक बात पूछता हूं, आज हम जब राम मंदिर देखने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि 1992-91 के टाइम के लोगों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, जो लोगों ने वो किया, आज वो पूजनीय है।
आज उन लोगों के प्रति सम्मान है, क्योंकि आज उन्हीं के कारण आज हम राम मंदिर में दर्शन करने जा पा रहे हैं या सरकार मंदिर बना रही है। तो आज वक्त आएगा, चाहे कृष्ण जन्मभूमि क्या किसी का, तो हमारी आने वाली 30-40 साल बाद की पीढ़ी बोलेगी ना कि वो देखो जब सारे चुप बैठे हुए थे कुछ लड़ रहे थे। रीलबाज जितने लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बना के डाल रहा है, आज के प्रेजेंट टाइम में क्या आप मीडिया को आप मजाक समझ रहे हो? बातों को पहुंचाने के लिए सोर्स ऑफ मीडिया ही है ना, चाहे वो मीडिया आपके चैनल के माध्यम से हो या मेरे मोबाइल के माध्यम से हो, ये तो साक्ष्य और प्रूफ है। नहीं, बात ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात अपनी बात रखने का तरीका होता है और आप ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि तरीका तो भगवान कृष्ण ने भी बहुत समझाया, कौरवों को जा जाकर शांति संदेश, ये मत करो वो मत करो। गीता का ज्ञान भी दिया अर्जुन को, लेकिन युद्ध से ही मामला जब सलटना था तो भाई युद्ध ही होगा ना, और युद्ध ही होगा। आप क्या हमारे देवी देवताओं को गलत बोल दोगे? उन्हीं के तो अंश है हर सनातनियों में। आपको बुरा हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपके मुंह पे तमाचा लग गया, जो आप नहीं किए वो लोग कर दिए। तो वो लोग क्या कोई विदेश के नहीं है, अर्जेंटीना नाइजीरिया या कोरिया से आए हुए लोग नहीं थे, इसी सनातन की माटी की भूमि के हैं। अगर कृष्ण जी ने कहीं जन्म लिया गोकुल में, कहीं उन्होंने अपनी पराक्रम दिखाई वृंदावन में, मथुरा में, तो कहीं द्वारिका में भी थे, जगन्नाथपुरी में भी थे। पूरे भारत ही एक है, सारा कुछ श्री कृष्ण का है, सब लोग श्री कृष्ण के हैं। नहीं, श्री कृष्ण के तो हैं वो भी सारी चीजें, लेकिन ये तो फिर उस तरह के थे ना भाई, आप मतलब जबरदस्ती शटर गिरा दिया, आपने देखी होगी वीडियो। तो क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था। भैया हम आपसे निवेदन करते हैं, थोड़ा फोकस कीजिए। जितने भी ये दारू के दुकान वाले हैं, मेरा कंप्लीट करना, ऐसे ही करना चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था उनको, आरती थाल में धूपकाठी दिखाते हुए बोलना चाहिए था, भैया यहाँ किसी संत महात्मा ने बोला है कि यहाँ से प्रेमानंद महाराज जी गुजरते हैं, ये धर्म स्थली है, पवित्र जगह है, इसको आप अपमान ना करो और आप इस दारू के दुकान को कहीं और शिफ्ट करो। हाँ, बिल्कुल यही। हाँ, फिर वो बोलते हैं कि भैया ये तो गवर्नमेंट ने खोला है। हाँ, अब सरकार से पूछो, तो सरकार तो आई है, मान लो 17 के बाद आए हैं योगी जी, 16-17 के बाद आए, उसके पहले कोई और सरकार थी, वो बोलेंगे 20-30 साल पहले में टेंडर मिला था। अरे भैया था तो था, क्या फर्क पड़ता है? इस मामले में बंद करते हैं, वो मोटे मोटे रोड निकालते अपनी दुकान से, और वो रोड हम पे, हमारे लोगों पे बचाना स्टार्ट करते जो वहां पहुंचे हुए थे। तो भैया हर जगह प्यार नहीं होता, हर जगह प्यार से बात नहीं होता, कभी कभी गरम दिखाना पड़ता है ताकि उनको पता चले। उनको चोट क्या लगी है मैं बता रहा हूँ, जो ये कर रहा है, जो कंप्लेन ये वो, उनको ये लगा है कि जितनी देर इन सालों की दुकान बंद हुई ना, इनके 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मुश्किल से 50,000 का। तो उनको उस बात का दर्द है और कोई दर्द नहीं है। उनको पता है कि हम मजबूती में बैठे हुए हैं, हम मोटा मोटा पैसा खिला लेंगे, पता नहीं ये बात सीएमओ तक पहुंच रहा है कि नहीं, या भगवान करे पहुंच जाए। वो घमंड में है कि हमारा दुकान कोई हटा नहीं सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे विचारधारा को, हमारे भाइयों की विचारधारा को पूरा का पूरा मथुरा, वृंदावन और पूरा उत्तर प्रदेश और भारत एक दिन समर्थन करेगा। और सब बोलेंगे ये लड़के भले ही उग्र हैं, ये भले ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी विचारधारा सही है और सोच सही है, और एक दिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 50,000 का भी तो आरोप लगा ना, 50,000 का, 5 लाख का आरोप लगा। हाँ, 5 लाख का। मैं ये बोलूं, आरोप भी लगाते तो साले 5 करोड़ का लगाते हैं। इतना 5 लाख क्या होता है? 5 लाख तो ऐसे ही कमा खा लेते हैं, ऐसे ही खर्चे हो जाते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, 5 लाख का लगाए, 50 लाख का लगाता थोड़ा समझ में आता है, 5 करोड़ का लगा देता, लूट मार दी मेरी दुकान में, फिर उसका छापा पड़ना चाहिए था उसके ऊपर, कहाँ से पैसे। वो वीडियो था ना, तो वो तो नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हुआ, 7-6 चीज का फोन पे मांगा आपने कुछ। अच्छा चलिए, एक और चीज आपको बता रहा हूँ, अगर 5 लाख की लूट की बात हुई है तो उसके हर रंगदारी की तो हर दुकान में तो सीसीटीवी कैमरा होता है, खासकर दारू की दुकानों में। नहीं, मोबाइल फोन पे मांगा होगा तो मोबाइल में रिकॉर्ड, तो वो प्रूव करे कोर्ट रूम में ले जाके कि फोन आया था, रंगदारी माने, या तो वो ये प्रूव करे कि इसकी दुकान के शटर को खोल के और एक आदमी भी उस दुकान के अंदर घुस गया, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। अरे साफ साफ दिख रहा है, बैसाबाजी हुई, शटर डाउन किया गया, आ गई मीडिया, आ गई पुलिस, आ गई, वो अपने रास्ते, कोई सबूत नहीं है। इसको लोग अहंकार में ना ले कि बाहर वाले अंदर वाले, हम सब आपके हैं, हम सब दिल से सम्मान करते हैं। ब्रज की भूमि के लोग हो, चाहे वृंदावन मथुरा जितना भी आता है क्षेत्रफल, खासकर वो पवित्र भूमि है, वहां पे हर जन्मे लोग पूजनीय है हमारे लिए। आप आदर्शवादी हैं, आप हमारे भाइयों को क्रिमिनल ना समझे। हमारा लड़ाई उस जिहाद से है, हमारा लड़ाई उस गलत मानसिकता के लोगों से है जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम कोई बीजेपी के कोई वो नहीं कि बीजेपी के लोग भेज दिए, आरएसएस के लोग भेज दिए, किसी संगठन के लोग भेज दिए। होते आरएसएस के होते तो जेल थोड़ी जाते। नहीं, तो हम तो किसी के नहीं है,
हम तो किसी अनाथ हो। अनाथ है, हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो गलत लग गया उसका विरोध कर दिए, चाहे वो किसी संगठन से हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो। अगर कोई दूसरी पार्टी वाला भी सत्य के लिए और सही चीजों के लिए बोलेगा, हम उसके तो साथ खड़े हैं भैया, हम उसके साथ खड़े लेकिन हैं। आप कैसे बचोगे वकील साहब? अब क्या तरीका है? अब तो जेल हो गया ना, जेल ये तो सर बेल होगी बिल्कुल कल जेल, हाँ वो बेल हो हाँ। जाएगी। लेकिन इस तरह से तो वो गलत आरोप, अगर आप कह रहे हैं कि 5 लाख की कोई बात नहीं, हाँ। 5 लाख का आरोप ही 3 लोग वहाँ थे नहीं, उनको फंसाया गया। 17 को ये ऑफेंस हुआ, हम्म। 18 में एफआईआर हो गई। हाँ, मेरे एक बात दिन हुआ है, पूरा धीमा फोन नहीं उठा FIR रही है, बोल रहा हूँ लोग मान कैसे कहा आ रहे हैं, मैं गए? सबसे lead उसके करवाता बाद हूँ, रुक जाओ। नेक्स्ट डे आईयू का फोन आ गया। FIR के अगले दिन। हाँ फोन आ गया जी। उसके बाद पहले घर पे दबी ठीक है, थी ठीक कि फोन आ गया जी, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो इतना जो टाइम का गैप मिला, तो जो कंप्लेंट शिकायत करता था वो तो मेंशन कर सकता था ना। अच्छा पैसे मांग कब लिए? एफआईआर से पैसे पहले मांग लिए इस एक्ट होने के, या बाद में मांग लिए? ये तो कोई स्पेसिफिक है नहीं ना, ठीक है। अच्छा हम कल कोर्ट में अपेयर हुए थे, इस बात को मेंशन क्यों नहीं करा गया? ये सेक्शन क्यों नहीं ऐड हुआ? एक्चुअली में ना सब ये बात ही नहीं आई इसका। बात ही नहीं आई। मैं आपसे ये तो कहूँगा बिल्कुल ये बात ही नहीं। हाँ ये हो सकता है आयुष साहब ने बोला वो 50,000 का उनका नुकसान हो गया, उनकी टंग स्लिप कर रही हो, तो उन्हें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी ना। अच्छा ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप किसी को नोटिस दोगे, आपके पास जाएगा, इन्वेस्टिंग ज्वाइन करेगा, फोन पे बात करोगे, हाँ भाई तूने पैसे कैसे मांग लिए भाई, और ये क्या कर रहा है भाई, ये साइंस बनता है पुलिस वाले का, पढ़ी लिखी है ना पुलिस वाले की। एक्चुअली में क्या है ना, ये यूपी में ट्रेंड बन चुका है, इन्हें ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानना है, ठीक है, ये आउट ऑफ लॉ ही सारे काम कर रहे हैं बिल्कुल। इससे सरकार अच्छी है नो डाउट, अच्छा काम कर रही है, पर जो इनके पुलिस वाले हैं ना, इनको मुझे लगता है इन्हें ह्यूमैनिटी और मॉरल का कम से कम चैप्टर इन्हें पढ़ानी पड़ेगी, सरकार को काम करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना, कहते हैं रक्षक की जब भक्षक बन जाए तो आम जनता करेगी क्या? इनके इंसान बिल्कुल ही बढ़ते हैं, लोग डरते हैं, या तो किसी के साथ कोई हादसा हो जाए ना वो थाने में इंटरव्यू खाकी से सुरक्षा नहीं, असुरक्षा का बहुत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लोग जा ही नहीं पा रहे डर के नहीं, ये मारे। आ गई है सच्चाई सामने आ बिल्कुल, रही थी। हाँ, बिल्कुल। अब 3 लोग जो हैं जिनकी अरेस्टिंग हुई है, जिनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, हाँ, एक और उनके बात। जिम्मेदार कौन है? सीओ साहब है, एसीपी साहब है, डीसीपी साहब है, कौन कौन जिम्मेदार? पुलिस और है हम- उधर? हाँ, ये बिल्कुल पुलिस है ना, जी। हम आपको इसकी फुटेज भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। जी। अब दिखा। नहीं, हाँ, सब। मैं वो उसकी बात कर रहा था, वकील साहब ने जैसे बताया, मतलब कि ये 3 लोगों को आपने क्यों उठाए, ये बात आप अलग से डालना, रील में डालना, ताकि उनके पास बात पहुंचे। युधिष्ठिर राणा, अमित उपाध्याय और दुर्योधन, ये तो बेचारे साथ में गए होंगे, वो गए घूमने के लिए गए। अरे भैया आप जांच तो करो, इन्वेस्टिगेशन करो, वो जहां जहां के उनके गांव में जाओ, दौलाना जाओ, दिल्ली जाओ, जो जहां जहां रहता है जाकर आप पूछो, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसका मतलब तो किसी घाट पे योगी जी भी होंगे, उनको भी उठा के लेके चले जाओगे, तो पागलपंती है ना भैया। आप पूछोगे ना आदमी कौन कौन, तो आप लेके गए, चलो ठीक है आप लेके गए, आप उठा लिए 10 आदमी, तो आप छानबीन पूछताछ करोगे Investigation का ना, मतलब क्या है? उसकी फैमिली मेंबर से बात करो, किसी को तुमने इन्फॉर्म नहीं किया, फोन बंद कर दिया। और वो 3 लोग का मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जो है उनको पकड़ के ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, कोर्ट वोर्ट कचहरी होगी, हम बेल करवाएंगे जैसा भी होगा। कोई मर्डर नहीं मार दिया, रेप नहीं कर दिया, सीधी बात बता रहा हूँ। विरोध था, विरोध हो गया, लेकिन जिन अज्ञात लोगों को आपने उठाया, जिनका कोई केस से लेना देना नहीं था, तो याद रखना एक बार बेल होने के बाद दोबारा उन सभी के लिए भी हम केस करेंगे।